हेलो फ्रेंड्स, मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रखी है एसएससी सीपीओ और सीजीएल 2022 के लिए, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और आज हम इस लेक्चर में जो भी आपके एसएससी सीपीओ 2019 में आपके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनको हमेशा की तरह बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा इन क्वेश्चंस का। ठीक है, एक चीज मैं आपसे फिर से कहूंगा कि अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो ही मैं कहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं, आपका जितना भी फ्रेंड सर्कल है, उनमें शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दिया करो। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि आपके सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जो आपके एसएससी सीपीओ 2019 में पूछे गए थे। ठीक है, और हमेशा की तरह बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये बिल्कुल फिक्स पैटर्न का सवाल है, ये मानिए। या तो आप इसको 90 माइनस करके करिए, नहीं तो आप एक काम करिए। देखिए, साइन को हम कॉस में बदलते हैं, टेन को कॉट में बदलते हैं और सेक को कोसेक में बदलते हैं। ठीक है, जब भी आपको यहाँ साइन और कॉस मिले तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों का सम 90 होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 2 थीटा प्लस में 50, ठीक है, और प्लस में 4 थीटा प्लस में 16, ठीक है, और इनका सम होगा आपका 90। ठीक है, अब देखिए आपका 4 और 2 कितना हो गया, 6 थीटा, प्लस में आपका 50 और 16 कितना हो गया आपका 66 बराबर 90। ठीक है, और आपका 6 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 90 में से 66 जाएगा तो 24, तो थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 4 डिग्री। ये आपका आंसर है ऑप्शन डी। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपका, जैसा कि हमें पता है कि कॉस और सेक 0 पे 1 होते हैं, तो मैं अगर थीटा का मान 0 रखता हूं, ठीक है, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो आपका 2 आएगा। सिमिलरली अगर आप यहां थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हो तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। 1 और 1 कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये आपका cos थीटा प्लस में sin थीटा अपॉन में cos थीटा में, देखिए मैं इसको थोड़ा समझाना चाहूंगा। ये है आपका cos थीटा प्लस में sin थीटा अपॉन में ये है आपका cos थीटा माइनस में sin थीटा बराबर √3 प्लस में 1 अपॉन में √3 माइनस 1। ठीक है, देखिए आपने CND जरूर पढ़ा होगा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, वही हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। उसमें क्या होता है, नीचे वाली टर्म एक बार ऊपर जुड़ जाती है और एक बार नीचे इसमें घट जाती है। तो अगर मैं ऊपर जोड़ता हूं तो cos थीटा कितना हो जाएगा आपका 2 cos थीटा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अपॉन में यहां आप इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो साइन साइन प्लस का हो जाएगा, cos माइनस का कट जाएगा, तो ये होगा आपका 2 sin थीटा। ठीक, बराबर सिमिलरली आप यहां ऊपर जोड़ेंगे इसको तो 2√3 आएगा, और नीचे अगर इसको इसमें से अगर नीचे घटाएंगे तो आपका √3 से कट जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2। ठीक, ठीक है, अब बड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपका 2 से 2 कट जाएगा, यहां भी 2 से 2 कट जाएगा। cos थीटा अपॉन sin थीटा आपका होता है cot थीटा। cot थीटा की वैल्यू √3, √3 कितने पे होती है आपकी cot थीटा में, देखिए आपकी 10 में होती है 60 पे, तो cot में कितने पे हो जाएगी 30 पे। तो थीटा की वैल्यू आ चुकी है आपकी 30 डिग्री। ठीक, अगर थीटा की वैल्यू आपकी 30 डिग्री आ चुकी है तो आपसे पूछा है sec 30 की वैल्यू। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो आपकी sec 30 की वैल्यू कितनी होगी, 2 अपॉन में √3। ठीक है, अब आप एक काम करिए, ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन कर दीजिए, क्योंकि आपको 2 अपॉन में √3 ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा, तो आप √3 करेंगे तो आपका बनेगा 2√3 अपॉन में 3। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, 1 अपॉन में कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस में 1 अपॉन में कोसेक थीटा माइनस 1 बराबर 2 सेक थीटा, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, आप एक बार इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 1 की और इसकी, तो कोसेक थीटा माइनस 1 आएगा, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाइए, ये कोसेक थीटा प्लस 1 आएगा, प्लस 1 अपॉन में, देखिए आप इसकी इसकी गुना करेंगे तो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, यानी कि नीचे एलसीएम में तो यही आएगा भाई, इनके दोनों का प्रोडक्ट। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा में लिख देता हूं डायरेक्ट। ठीक है, बराबर है आपका 2 सेक थीटा। ठीक, अब देखिए बड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपका
1 से तो ये 1 कट जाएगा। 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा को आप लिख सकते हो 2 कोसेक थीटा को लिख सकते हो आप 2 अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, इनटू में। अब देखिए नीचे आपका है कॉट स्क्वायर थीटा को आप कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो साइन थीटा आपका ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा उसमें से एक कॉस थीटा तो यहां लिख लीजिए और ऊपर लिख दीजिए एक सेक थीटा को, ठीक है। जो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा उसमें से मैंने एक सेक ऊपर लिख दिया, कॉस नीचे लिख दिया उसमें से, ठीक, बराबर है आपका 2 सेक थीटा। आई होप आप इतना समझ पाए होंगे। तो बड़ा ध्यान से देखेंगे, आपका 2 से तो 2 कट जाएगा, सेक थीटा से सेक थीटा कट जाएगा, एक साइन से आपका साइन कट जाएगा, साइन अपॉन में कॉस टेन थीटा, टेन थीटा बराबर 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी 45 डिग्री, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, टेन 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं अब। टेन 45 की वैल्यू आपकी 1 प्लस में 2, सेक 45 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, कॉस 45 की अगर 1/√2 होती है तो सेक 45 की √2 आएगी, तो यानी कि 2√2 अपॉन में कोसेक 45 की वैल्यू भी आपकी होगी √2, ठीक है। अब आप एक काम करिए, ऊपर नीचे √2 से गुना कर दीजिए, या रेशनलाइजेशन कहते हैं जिसे, ठीक है। तो यानी कि 1 में √2 की गुना करेंगे तो √2 प्लस में ये बनेगा आपका √2 इंटू √2, 2 इंटू 2 यानी कि 4 अपॉन में √2 करेंगे तो यानी कि 2, तो ये बनेगा 4 प्लस में √2 अपॉन में 2। ये ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 3 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 इंटू में, आप एक काम करिए, या तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो थोड़ा लेंथी बन सकता है, टाइम लग सकता है, तो एक काम करिए आप थीटा की वैल्यू पे इसको सेटिस्फाई करके देखिए। अगर मैं सबसे पहले थीटा की वैल्यू, आप सबसे पहले मेरा मानना यह है कि आप 60 पे चेक किया करो, क्योंकि हर कोई 30 पे करेगा 45 पे करेगा तो उससे 60 पे ज्यादातर चांसेस रहते हैं बन जाए, ठीक है। तो 3, अगर मैं थीटा की वैल्यू 60 पे चेक करता हूं तो 3 प्लस में कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, ये आ जाएगा आपका कितना 13/4, ठीक। अगर आप इसको देखते हो तो इसमें अगर मैं चेक करके देखता हूं तो मेरा बनेगा 3 इंटू में, देखिए कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, tan 60 की वैल्यू √3, तो कॉट 60 की 1/√3 स्क्वायर करेंगे तो 1/3, ठीक है। प्लस में sin 60 की वैल्यू आपकी √3/2 होती है तो स्क्वायर करेंगे तो 3/4, ठीक है। ये बनेगा 4 एकम 4, 3 3 9 यानी कि 13/12, तो 3 इंटू में 13/12 है, 3 से कटेगा ये 4 बार, तो कितना आ चुका है आपका 13/4, जो कि आपका यहां भी था, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब मेरी जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है मेरी 60 डिग्री, ठीक है, 60 पे सेटिस्फाई कर रहा है। अब मेरे को जो निकालना है मैं उसकी वैल्यू निकाल देता हूं, ठीक। क्या निकालना है मेरे को, कॉस थीटा प्लस में 2 साइन थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो कॉस थीटा की वैल्यू यानी कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/2, प्लस में ये साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, ठीक है। √3/2 अपॉन में √3/2 और 2 से 2 कट जाएगा तो मैं कह सकता हूं √3, तो कितना बनेगा 1 प्लस में 2√3 अपॉन में 2, ये आंसर होना चाहिए। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, 1 प्लस में 2√3 अपॉन में 2, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये आपका वही सेम जो मैं पैटर्न आपको शायद पहला क्वेश्चन था जिसमें समझा के आ रहा हूं। अगर आपका tan cot sin cos और sec कोसेक हो तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों एंगल्स का सम आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि 11 थीटा प्लस में 7 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, यानी कि 18 थीटा की वैल्यू आपकी 90, तो थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है 5 डिग्री, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू 5 डिग्री है तो आप मुझे बड़ा ध्यान से देख के बताइए कि आपका यहां 6 पंजे 30, तो आपका बन गया साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, ठीक है। जो मेरे से पूछा है मैं वो निकाल रहा हूं, 1/4 प्लस में सेक 9, 9 पंजे 45, ठीक है, और सेक 45 की होती है √2 स्क्वायर करेंगे तो 2, प्लस में यहां देखिए 12 पंजे 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो कोसेक 60 की होगी 2 अपॉन में √3 स्क्वायर करेंगे तो 4 अपॉन में 3, ठीक। अब इसका एलसीएम लीजिए, आ जाएगा आपका 12, 4 तिया 12 3, प्लस में 12 दूनी 24, प्लस में 4 चौक 16,
24 और 16 40, 40 और 3 43/12 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपको गिवन है 21 tan थीटा बराबर 20, ठीक है, और आपको 1 प्लस में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा रेशियो 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आप क्या करेंगे, आपको गिवन है 21 tan थीटा बराबर 20, तो आपकी tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan थीटा की वैल्यू आएगी आपकी 20/21। ठीक है, अब आप एक काम करिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए छोटी सी अपनी सहूलियत के लिए। ठीक है, तो मैंने ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली जिसमें आपको गिवन है tan थीटा होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो मैं कह सकता हूं कि ये 20 है और ये 21 है। और हमें पता है कि 20 21 29 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 20 21 तो ये कितना मेरा 29। ठीक, अगर ये 29 है तो आपको निकालना है, देखिए 1 प्लस में साइन थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा कितना होगा 20/29 प्लस में कॉस थीटा कितना होगा आपका, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में, ये आपका साइन कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस बेस, और कॉस होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि 21/29। ठीक, अपॉन में यहाँ केवल सेम है टर्म, यहाँ माइनस है केवल, तो यहाँ माइनस लगा दिए, 1 माइनस 20/29 प्लस में 21/29। ठीक, आप देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए 21 और 20 41/29। ठीक है, तो ये बनेगा 1 प्लस में 41/29 अपॉन में, यहाँ बनेगा आपका 21 में से 20 जाएगा तो 1/29, तो आपका 1 प्लस में 1/29 प्लस का आएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, तो कितना बन जाएगा, देखिए मैं इसको इधर लिखता हूं, आपका कितना बनेगा, देखिए 29 और 41, एक इसको दे दीजिए, कितना बनेगा 30, 30 और 40 70, ऊपर तो बनेगा 70/29, नहीं तो देखिए यहीं लिख लीजिए, यहाँ बनेगा आपका 70/29, और अपॉन में जो आएगा मैं गुना में लिख रहा हूँ, 29 और 30/29 आएगा, तो मैं 29/30 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, 1 0 से 1 0, 29 से 29, 7/3 आपका आंसर आ गया, 7/3, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपको गिवन है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, और आपको निकालनी है tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस में cosec स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू। तो देखिए भाई आपको 3 cos स्क्वायर थीटा यहाँ गिवन है, तो आप इसको 4 + 3 में तोड़ लीजिए, 7 साइन स्क्वायर थीटा को, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ये 3 cos स्क्वायर थीटा ये है। ठीक है, तो 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। ठीक, अब देखिए आपका 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर, 3 कॉमन लेके साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1, तो ये बनेगा आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 बराबर 4। ठीक, ठीक है, अब देखिए और बनेगा आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1/2। ठीक, ठीक है, और साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कितने पे होती है 30 पर, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 डिग्री। ठीक है, अब बड़ा ध्यान से समझेंगे, अगर आपकी थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ चुकी है तो आप इसमें वैल्यू पुट करिए, साइन tan 60 की वैल्यू होती है √3, स्क्वायर करेंगे तो 3। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, और कोसेक 60, भाई थीटा की वैल्यू 30 तो 2 थीटा की यानी कि 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो कोसेक की हो जाएगी 2/√3, स्क्वायर करेंगे तो 4/3, 3 3 9 और 4 13/3 आपका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है 2 साइन थीटा प्लस में 15 cos स्क्वायर थीटा बराबर 7, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, या तो आप वैल्यू पुट करके सेटिस्फाई करके देख लीजिए, नहीं तो आप एक काम करिए, यहाँ जो बगैर स्क्वायर वाली टर्म है उसमें बदलिए, 15 cos स्क्वायर थीटा को आप लिखिए 15 × में cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। देखिए मैं खोल के बता रहा हूँ, इतना आपको डायरेक्ट लिखना है एग्जाम में। ठीक है, 15 × में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा बराबर 7। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 15
माइनस में 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा। इस 7 को भी इधर ले आइए, -7 बराबर 0। अब इसमें से एक काम करिए, माइनस कॉमन ले लीजिए दोनों तरफ से, तो बनेगा आपका 15 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में 2 साइन थीटा, और 15 में से 7 जाएगा तो प्लस का 8 बराबर 0। ठीक, ठीक है। अब देखिए, आपके दो ऐसी टर्म ढूंढिए जिसकी 15 ठी 120, गुना करें तो आना चाहिए प्लस का 120, और सम करें तो आना चाहिए -2। ठीक है, तो क्लियरली आपको पता चल जाना चाहिए कि आपके 12 और 10 होंगी। 12 दाम के 120 और जोड़ करेंगे तो माइनस का आना चाहिए, तो 12 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब आप वैल्यू निकालेंगे तो आपकी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी मुझे बताइए। साइन थीटा की वैल्यू आएगी, ये प्लस वाला माइनस वाला प्लस का हो जाएगा तो 12/15। ठीक, और देखिए दूसरी को मैं अभी बताता हूं, एक आएगी आपकी माइनस का 10/15। यहां आप देखेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये 2/3, ये -1 से छोटी है। ठीक है, -1 से कम है, जबकि जो वैल्यू होती है -1 to 1 के बीच में होती है साइन थीटा की, इसलिए ये तो वैल्यू होगी नहीं। अब आप इसको देखिए, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4/5, बिल्कुल -1 और 1 के बीच में है, ये 1 से छोटी है। ठीक है, तो अब आप वही एक काम करिए, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, इधर ही बना देता हूं, देखिए इधर बना देता हूं, मान लेते हैं मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए कि जो आपका, बड़ा ध्यान से समझेंगे, जो आपका ये साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होती है, तो ये 4 होगी और ये 5 होगी, तो बेस कितना हो जाएगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है 3। अब आपसे पूछा है टेन थीटा, तो इसकी वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो बनेगा मेरा 3 माइनस में टेन थीटा, यानी कि 4/3, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 4/3 अपॉन में 2 प्लस में 4/3, तो कितना बनेगा, 3 3 9, 9 में से 4 गए तो 5/3 अपॉन में 3 दूनी 6 और 4 10/3। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका 3 से 3 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, मतलब कि आपका आंसर आएगा 1/2। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपको गिवन है कोसेक थीटा बराबर 1.25। 1.25 क्या होता है आपका, 1.25 कितना होता है आपका, 1 प्लस में 1/4। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, या फिर आप एक काम करिए, देखिए आपको गिवन है कोसेक थीटा बराबर 125 बटे में 100 लिख लीजिए, इसको पॉइंट हटाने के लिए। ठीक है, तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो आपका कोसेक थीटा 5/4 गिवन है आपको। ठीक है, अब आप वही सेम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए यहाँ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो कोसेक थीटा होता है वो होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो ये आएगा आपका 3। ठीक, ठीक है। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट करिए जो आपको पूछा है, तो देखिए बड़ा ध्यान से देखेंगे, आपको जो ये पूछा है इसकी वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो बनेगा, देखिए आपका 4 टेन थीटा, 4 इंटू में टेन थीटा की वैल्यू आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि 4/3। ठीक है, माइनस में 5 इंटू में कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू आपकी 3/5, और प्लस में 1 अपॉन में सेक थीटा। सेक थीटा आपका आपका हाइपोटेनस अपॉन में बेस, यानी कि 5/3, प्लस में 4 कॉट थीटा, 4 इंटू में कॉट थीटा, यानी कि 3/4। ठीक है, -1। ये चीजें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए कि किसके बटे क्या होता है। ठीक, ठीक है। अब देखिए आपका बनेगा यहाँ, तो ये 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ -3 प्लस का 1 तो -2, तो 16/3। देखिए ये बनेगा आपका, इधर लिख देता हूँ, ये बने ऊपर बनेगा आपका 4 चौक 16/3 -2, 16/3 -2 अपॉन में, नीचे बनेगा आपका, देखिए 4 से 4 कटेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो ये बनेगा आपका 5/3 प्लस में 2। ठीक, तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 16 में से 6 जाएगा तो 10/3 अपॉन में, यहाँ बचेगा आपका 3 दूनी 6, 6 और 5 11/3, 3 से 3 कटेगा, 10/11 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
आपको गिवन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर जीरो। अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जीरो है तो मैं कह सकता हूं कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। और इतना तो आपको पता होना चाहिए कि थीटा बराबर 45 पर हमारा साइन थीटा कॉस थीटा दोनों बराबर होते हैं, दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक है, तो आपसे पूछिए साइन 4 थीटा प्लस में कॉस 4 थीटा, तो आपका देखिए साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2 और फिर से स्क्वायर करेंगे तो 1/4। देखिए मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे, मैं लिख देता हूँ चलिए एक बार, 1/√2 का स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर प्लस में सेम 1/√2 का स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना बनेगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस में 1/4, तो बनेगा आपका 2/4, यानी कि 1/2 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपको गिवन है 3 इंटू में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो आपकी थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आप कई तरीके हो सकते हैं, आप या तो सेटिस्फाई करके देख लीजिए इसको, या फिर आप एक काम करिए, देखिए 3 कॉट स्क्वायर थीटा गुना कर रहा हूं मैं माइनस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा को, इसको आप लिख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बनेगा आपका 3 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3 इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 3 इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपका यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा से तो ये कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आइए, 3 को इधर ले आइए, तो आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर बनेगा 3/4। तो आपका साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस अंडर रूट में 3/2, माइनस का होगा नहीं क्योंकि 1.732 ये माइनस का नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि प्लस वाला होगा आपका √3/2। तो साइन √3/2 साइन में कितने पर होता है, थीटा बराबर 60 पर। ठीक, तो आपसे यही पूछा था, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ साइन टेन स्क्वायर 48 माइनस में कोसेक स्क्वायर 42 प्लस में, यहां आप देखेंगे जब भी मैंने आपको बताया, देखिए आप इन दोनों का सम करते हो तो ये 90 बन जाता है, ये आपस में देखिए आपका, इसको आप लिख सकते हो कोसेक 90 माइनस में थीटा, तो ये 67 प्लस में थीटा बन जाएगा, 67 प्लस में थीटा और कोसेक कोसेक माइनस प्लस के ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, यहां आप देखते हो तो ये कोसेक स्क्वायर 42 को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर 42। ठीक है, यहां देखिए टेन स्क्वायर 48 माइनस में कोसेक स्क्वायर 42 को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर 48। ठीक है, मैंने कोसेक को सेक में बदल दिया एंगल चेंज करके, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस कोसेक थीटा सेक थीटा होता है। ठीक है, तो आप देखिए आपका टेन स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका देखिए ये पढ़ा होगा आपने, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब आप एक काम करिए सेक स्क्वायर थीटा को इधर ले आइए, ये टेन स्क्वायर थीटा को, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसमें से एक काम करिए आप -1 कॉमन ले लीजिए, तो आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, जो कि आपका ये 1 होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा -1। ठीक, ये वाला ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा आपका टेन स्क्वायर फाइव के बराबर है, तो इनमें से कौन सा सत्य है। देखिए यहाँ थीटा की वाली टर्म, यहाँ फाइव वाली टर्म, यहाँ फाइव वाली टर्म, यहाँ थीटा वाली टर्म, तो आपको इस तरीके का रिलेशन मिलता है तो आप डेफिनेटली टिक करेंगे अगर आपके पास टाइम कम है तो। बाकी मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। देखिए अगर आप थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हो, ठीक है, अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो कॉस 0 की वैल्यू होती है आपकी 1, माइनस में साइन 0 की वैल्यू होती है आपकी, थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, माइनस में साइन 0 की वैल्यू 0 बराबर टेन स्क्वायर फाइव। ठीक है, तो आपकी टेन फाइव कितने पर होती है, यानी फाइव की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 45। ठीक है, जब आपकी थीटा की वैल्यू 0 तो फाइव की वैल्यू 45।
अब आप ये आंसर वाले को अगर थोड़ा चेक करके देखते हो तो cos स्क्वायर पाई यानी कि आपका cos स्क्वायर 45 माइनस में दोनों सेम होते हैं तो ये हो जाएगा 0, और आपका टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो कि आपकी 0 कितने पर होती है, 10 में, थीटा की वैल्यू 0 पर। ठीक है, तो आपका यही यहाँ थीटा की वैल्यू 0 45 और 45 पे 0, तो इसलिए मेरा यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये गिवन है आपको cos थीटा अपॉन में 1 माइनस में sin थीटा प्लस में cos थीटा अपॉन में 1 प्लस में sin थीटा बराबर 4 के, और आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। तो आप क्या करेंगे, या तो आप इसमें वैल्यू पुट करके डायरेक्ट सेटिस्फाई करके देखिए, नहीं तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। अगर मैं क्रॉस करता हूं तो मेरा बनेगा cos थीटा प्लस में cos थीटा sin थीटा, ठीक है, या फिर sin थीटा cos थीटा, ठीक, बीच में प्लस का साइन है, ये बनेगा आपका cos थीटा माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक, अपॉन में 1 प्लस में साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहा हूं। ठीक है, और ये बराबर गिवन है आपको 4 के। ठीक है, अब आप देखिए आपका ये प्लस माइनस कट जाएगा, कॉस थीटा 2 कॉस थीटा, ठीक है, 2 कॉस थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। ठीक, अब आप देखिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपका 2 से कटेगा ये 4 2 बार, और एक cos थीटा से एक cos थीटा कटेगा, तो cos थीटा को इधर ले आइए, 2 को इधर ले आइए, तो cos थीटा बराबर आएगा 1/2, और 1/2 कितने पर होता है, थीटा की वैल्यू 60 आ जाएगी आपकी। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 60 आ चुकी है तो आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए जो आपसे पूछा है, sec थीटा sec 60, देखिए cos 60 की होती है आपकी 1/2, तो sec 60 की होगी आपकी 2, प्लस में sin 60 की वैल्यू होती है आपके √3/2, तो कोशेक की होगी 2 अपॉन में √3, प्लस में tan 60 की होती है आपके √3, तो cot 60 की होगी 1/√3। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 2 प्लस में 3 अपॉन में √3 यानी कि √3, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस थे जो आपके सीपीओ 2019 में आए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे कॉन्सेप्ट्स को आपने एंजॉय किया होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे। देखिए मैं आपसे फिर से कहूंगा कि अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन जरूर प्रेस करना है देखते टाइम, ठीक है, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जितने भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कीजिए, ठीक है, और आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है उनमें शेयर कीजिए। देखिए आपका ही साथ है और आपका ही साथ मुझे चाहिए, मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, बशर्ते कि आप साथ बना के रखिए और ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ने की कोशिश कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।